Hello, Bacho. How are you all? I am Meenu Budhwar, your mathematics teacher, and today I'm going to solve the important MCQs of chapter Shares and Dividend of ICSE class 10. ठीक है, MCQ स्टार्ट किए हैं हमने जीएसटी के। हम इम्पॉर्टेंट MCQs कर चुके हैं कल के लेक्चर में। इम्पॉर्टेंट मीन्स इस टाइप के सम्स, इस टाइप के MCQs आपको मोस्टली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो मैं ये नहीं कहती एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इन क्वेश्चन से मैचिंग क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं शेयर्स एंड डिविडेंड के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। फर्स्ट इज, स्टेटमेंट नोट करनी चाहो तो आप कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन इज, शेयर्स ऑफ कंपनी ए पेइंग 12%, ₹100 शेयर्स आर एट ₹80। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू 100 दी है, मार्केट वैल्यू 80। ये कंपनी ए के लिए। कंपनी बी है जो पेइंग 12%, ₹100 शेयर्स एट ₹100। इसकी नॉमिनल वैल्यू भी 100 और मार्केट वैल्यू भी 100, कंपनी बी की। और जो कंपनी सी के शेयर्स हैं, पेइंग 12%, ₹100 शेयर्स एट ₹120। नॉमिनल वैल्यू 100, मार्केट वैल्यू है 120। ये कंपनी सी के शेयर्स हैं। क्योंकि तीनों कंपनीज जो हैं इनका डिविडेंड्स जो सेम है, 12%, 12%, 12%। ठीक है, तो शेयर्स ऑफ विच कंपनी आर एट प्रीमियम, ये पूछा है किस कंपनी के शेयर्स जो हैं प्रीमियम पे चल रहे हैं। अब देखो, एट प्रीमियम, जो शेयर्स एट प्रीमियम पे हों, क्या पहचान है उनकी? उनकी जो मार्केट वैल्यू है वो ग्रेटर देन होगी नॉमिनल वैल्यू से। तीनों में से देख लो किसकी मार्केट वैल्यू ग्रेटर है नॉमिनल वैल्यू से? सी की। तो इसका मतलब जो कंपनी सी है, इसके जो शेयर्स हैं एट प्रीमियम पे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड इज, the dividend received on 80 shares of ₹20 is 9%. डिविडेंड डिक्लेयर्ड इज, रुपीज में डिविडेंड्स बताना है आपको। नंबर ऑफ शेयर्स हैं 80 एंड उसका प्राइस है ₹20, जो मार्केट वैल्यू है। या डिविडेंड रिसीव्ड ऑन 80 शेयर्स ऑफ ₹20, ये नॉमिनल वैल्यू है। ₹20 के 80 शेयर्स। इफ ना इज 9%, तो डिविडेंड हमें गिवन है 9%। डिविडेंड डिक्लेयर्ड इज, ओके, तो देखो वैल्यू है ₹20, नंबर ऑफ शेयर्स हैं 80, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 80 मल्टीप्लाई 20, डैट इज 600। ठीक है, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन 80 शेयर्स ऑफ ₹20 इज 9%, डिविडेंड डिक्लेयर्ड इज, तो इन्वेस्टमेंट इतनी है, डिविडेंड है 9%, मतलब ₹100 के पीछे ₹9 का फायदा हो रहा है ना? तो 1600 के पीछे कितने का फायदा होगा ये पूछा है बस आपको। दिस इज 69 आर ₹144। तो डिविडेंड डिक्लेयर्ड आ जाएगा ₹144। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, a company declares 6% dividend to the shareholders। डिविडेंड कितना दे रही है कंपनी? 6%। If Reena receives ₹2840 as her dividend,
डिविडेंड रुपीज़ में मिला उसे 2840 रुपीज़। रीना को इतना फ़ायदा हुआ है, इतने रुपीज़ का फ़ायदा हुआ है। द नॉमिनल वैल्यू इफ शेयर हिज शेयर्स इज, नॉमिनल वैल्यू शेयर्स की फाइंड करनी है आपने। ओके, क्योंकि हमें पता है कि जो डिविडेंड होता है वो नॉमिनल वैल्यू पे होता है। तो सपोज कर लो नॉमिनल वैल्यू है एक्स रुपीज़, ठीक है, आपको डिविडेंड दिया है। इसका मतलब 6% ऑफ एक्स रुपीज़ जो है वो 2840 है ना, क्योंकि डिविडेंड हमें मिलता है नॉमिनल वैल्यू पे। तो क्वेश्चन से पता चल रहा है कि 6% ऑफ रुपीज़ एक्स, ऐसे लिखेंगे ना इसे, इज इक्वल टू 2840। अगर नॉमिनल वैल्यू एक्स है तो 6% डिविडेंड के अकॉर्डिंग डिविडेंड हो रहा है 2840। तो यहाँ से हम नॉमिनल वैल्यू निकाल लेंगे। 2840 मल्टीप्लाई 100/6, ये आ जाएगा आपका 6, डिवाइड करोगे तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं 4750, 4733। तो 6 4 ज़ा 24, 4 4 7 एंड 3। तो आपकी ये ऑप्शन 47333, यही ऑप्शन बनेगी नियर अबाउट। ठीक है, डिवाइड करके देख लेना आप, 4733। 6 4 ज़ा 24, 4 4 7 42, देन 3233, राइट, नियर अबाउट यही बन रहा है। बिकॉज ऑप्शंस आर 47,500, 47,333, 57,500 एंड 58,000। ठीक है, तो आर बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन सुन लो फिर ध्यान से। अ कंपनी डिक्लेयर 6% डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स इफ रीना रिसीव ₹2840 एज हर डिविडेंड। अगर रीना को 2840 डिविडेंड के मतलब 6% डिविडेंड के अकॉर्डिंग 2840 का फ़ायदा हो रहा है, तो नॉमिनल वैल्यू शेयर्स की कितनी थी। ठीक है, 6% फ़ायदा हो रहा है नॉमिनल वैल्यू के पीछे। नॉमिनल वैल्यू पे ही फ़ायदा होता है ना, डिविडेंड जो है नॉमिनल वैल्यू पे ही होता है हमेशा। तो 6% डिविडेंड हो रहा है रुपीज़ एक्स के लिए, इफ़ द एक्स इज़ द नॉमिनल वैल्यू। तो वो आपको दिया हुआ है, गिवन है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट नॉमिनल वैल्यू निकाल सकते हो। Fourth question is Shyam buys 310 rupee shares at ₹15। मतलब 300 शेयर्स हैं, नॉमिनल वैल्यू 10 है, मार्केट वैल्यू 15 है। ठीक है, 300 शेयर्स लिए हैं उसने जो 10 रुपए के थे लेकिन 15 में लिए हैं, एंड रिसीव्स अ डिविडेंड ऑफ 7%, एंड डिविडेंड मिला उसे 7%। द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट तो ये देखो मार्केट वैल्यू एक शेयर की है 15, तो टोटल शेयर्स लिए उसने 300, तो बाकियों का तो कुछ काम ही नहीं है इसमें। इन्वेस्टमेंट जो आएगी, ठीक है, ऐसे कंफ्यूजिंग सम्स भी आ सकते हैं कि आपको, अब तो सोचोगे कि हाँ डिविडेंड दिया है हमें तो नॉमिनल वैल्यू भी दी है, तो इनका क्या काम हो सकता है इसमें। तो आपको इन्वेस्टमेंट पूछा है बस, तो इन्वेस्टमेंट तो नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई मार्केट वैल्यू कर दो। एक शेयर की वैल्यू 15 रुपीज़ है, नंबर ऑफ शेयर्स उसने 300 लिए हैं, तो इन्वेस्टमेंट कितनी की फिर उसने, 300 मल्टीप्लाई 15, दैट इज़ 4500 रुपीज़। बस इतना ही काम है इसका। क्वेश्चन था श्याम बाइज 310 रुपी शेयर्स एट ₹15, ठीक है, and receives a dividend of 7%. The amount of investment is, इन्वेस्टमेंट पूछा है तो इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली हम नंबर ऑफ शेयर्स को मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे।
डिविडेंड और नॉमिनल वैल्यू का इसमें कोई काम नहीं है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। The market price of 4% share when Mr. Sharma gets a dividend of rupees 84 by investing 1620 rupees। तो आपको टोटल इन्वेस्टमेंट दी है 1620 रुपीज़। डिविडेंड नहीं दिया, डिविडेंड रुपीज़ में दिया रुपीज़ 84। मार्केट प्राइस ऑफ 4% शेयर। अच्छा, 4% का मतलब है कि अगर 100 है नॉमिनल वैल्यू, अगर 100 का शेयर है तो 4 रुपीज़ उसको फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, अगर 100 का शेयर है तो 4 रुपीज़ उसको फ़ायदा हो रहा है। 4% का मतलब यहाँ पे ये बन रहा है मार्केट प्राइस ऑफ 4% शेयर when Mr. Sharma gets a dividend of rupees 84 by investing rupees 1620 is market price पूछा है आपको शेयर का, राइट right? अब देखो टोटल इन्वेस्टमेंट उसने 1620 रुपीज़ करी है और आपको कहा है 4% शेयर है, मतलब 100 के पीछे 4 रुपीज़ का फायदा हो रहा है ना। यहाँ इसे लिख लो 4 रुपीज़ उसे प्रॉफिट हो रहा है अगर 100 रुपीज़ वो खर्च कर रहा है तो, मतलब 100 का अगर शेयर है, खर्च नहीं कर रहा, 100 का शेयर है तो 4 रुपीज़ का उसे फ़ायदा हो रहा है। टोटल डिविडेंड उसका 84 है ना। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि अगर 4 डिविडेंड है तो नॉमिनल वैल्यू है 100, और अगर डिविडेंड 84 है तो नॉमिनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी ना, 2100। फिर से देखो 4% शेयर बोला है, 4% शेयर का मतलब कि अगर नॉमिनल वैल्यू 100 है तो डिविडेंड है 4 रुपीज़, तो आपको टोटल डिविडेंड दिया हुआ है 84 रुपीज़। तो अगर डिविडेंड 84 रुपीज़ है तो वो उनकी नॉमिनल वैल्यू कितनी होगी, 2100 रुपीज़। इसका मतलब 2100 रुपीज़ थी नॉमिनल वैल्यू शेयर्स की टोटल। और मार्केट वैल्यू कितने में खरीदे उसने, 1620 में। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू थी 2100 और मार्केट वैल्यू थी उसने जितने उसने टोटल इन्वेस्ट किए थे वो थे 1600। तो ये देखो अगर नॉमिनल वैल्यू 2100 है तो मार्केट वैल्यू है 1620। आपको दिए 4% शेयर। 4% शेयर का मतलब है अगर नॉमिनल वैल्यू 100 है, अगर नॉमिनल वैल्यू 100 हुई तो इसकी मार्केट वैल्यू कितनी बनी फिर, 1620 over 2100 मल्टीप्लाई 100। ये बन गई आपकी अबाउट 21 7 अगेन 7.1 एंड 4, इट्स अराउंड 77.14 रुपीज़। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ मैं फिर से। क्वेश्चन था मार्केट प्राइस ऑफ 4% शेयर। 4% शेयर का मतलब अगर 100 नॉमिनल वैल्यू है तो 4 रुपीज़ डिविडेंड है इसमें। When Mr. Sharma gets a dividend of rupees 84 by investing rupees 1620 is मार्केट प्राइस पूछा है आपको शेयर का। ठीक है, 4 रुपीज़ फायदा आ रहा है 100 के पीछे, अगर 100 नॉमिनल वैल्यू है तो 4 रुपीज़ डिविडेंड है। अगर डिविडेंड 84 है तो नॉमिनल वैल्यू कितनी होगी शेयर्स की, 2100। ठीक है, अब देखो अगर 2100 नॉमिनल वैल्यू है तो मार्केट वैल्यू है 1620। ठीक है, अगर 2100 नॉमिनल वैल्यू है तो मार्केट वैल्यू है 1620। अब 4% शेयर है, इसका मतलब अगर नॉमिनल वैल्यू 100 है तो उसकी मार्केट वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से आप निकालोगे 77.14 इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर।
Next is question number 6. A man invested rupees 50,000. टोटल इन्वेस्टमेंट क्या दी है? 50,000 ऑन 10%, मतलब डिविडेंड हो गया 10%, रुपीज 20 शेयर्स ऑफ अ कंपनी. If he receives a dividend of rupees 2846, the number of shares he bought is, number of shares निकालने हैं. ओके, तो प्राइस ऑफ शेयर क्या दिया है आपने, आपको सॉरी, प्राइस ऑफ शेयर है ₹20. स्टेटमेंट सुनो फिर से. अ मैन इन्वेस्टेड ₹50,000 ऑन 10%, ₹20 शेयर्स ऑफ अ कंपनी. इफ ही रिसीव्स अ डिविडेंड ऑफ ₹2846, टोटल डिविडेंड मिल रहा है उसे 2846. तो आपको पूछा है द नंबर ऑफ शेयर्स ही बॉट इज, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं आपने. ठीक है, अब देखो, डिविडेंड है 10%, मतलब 100 के पीछे उसे 20 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है. 100 के पीछे 20 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है. तो प्राइस ऑफ शेयर है 20, तो 20 के पीछे, एक शेयर के पीछे कितना फ़ायदा होगा उसे? एक शेयर के पीछे हो, सॉरी, 100 के पीछे 10 का फ़ायदा हो रहा है. 10% डिविडेंड है ना, 100 के पीछे 10 का फ़ायदा हो रहा है. तो एक शेयर का प्राइस है 20 रुपीज़, तो एक शेयर के लिए कितना डिविडेंड होगा उसका? 10/100 मल्टीप्लाई 20, 2 रुपीज़. एक शेयर के पीछे उससे 2 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है. ठीक है, तो टोटल डिविडेंड उसका है 2846. सारे शेयर्स का डिविडेंड है 2846. एक शेयर का डिविडेंड है ₹2. तो यहाँ से आप नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हो, टोटल डिविडेंड ओवर डिविडेंड ऑफ वन शेयर. ये आ गया 1423. नंबर ऑफ शेयर्स आर 1423. स्टेटमेंट थी, अ मैन इन्वेस्टेड ₹50,000 ऑन 10%, ₹20 shares of a company. If he receives a dividend of ₹2846, then number of shares he bought is. टोटल डिविडेंड दे रखा है, आप डिविडेंड निकालोगे एक शेयर का जो 20 रुपीज़ का था, वो ₹2 आ गया. टोटल डिविडेंड से एक शेयर का डिविडेंड डिवाइड कर दो, वो आ जाएगा आपका नंबर ऑफ शेयर्स. ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7. If Rohan invested ₹12,500 in shares and get annual dividend of ₹500, then the rate of return of his investment is. Very simple. टोटल इन्वेस्टमेंट है रोहन की ₹12,500. एनुअल डिविडेंड, एक साल का उससे कितना फ़ायदा हो रहा है? ₹500 का. तो रेट ऑफ रिटर्न निकालनी है. ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालते हो? यही होता है एनुअल इनकम, जिसे उन्होंने एनुअल डिविडेंड बोला है. एनुअल इनकम ओवर टोटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100. तो बहुत सिंपल है ये तो. 500 एनुअल इनकम है, टोटल इन्वेस्टमेंट है 12,500 मल्टीप्लाई बाय 100. तो ये हो गई आपकी 4%. रेट ऑफ रिटर्न इज 4%. क्वेश्चन नंबर 8 देखो. A man invested ₹56,500 in ₹60 shares available at 10% discount. The market value of share is. टोटल इन्वेस्टमेंट है मैन की 56,500 ठीक है, 60 रुपीज़ का शेयर है, अवेलेबल है 10% डिस्काउंट. 60 रुपीज़ का शेयर उसे 10% डिस्काउंट पे मिला है. तो शेयर कितने का था?
प्राइस ऑफ शेयर 60, 10% डिस्काउंट में मिला उसे, तो 60 का 10% कितना हुआ? 60 का 10%, 10% ऑफ 60 ये हो गया 6 रुपीज़। इसका मतलब उसे शेयर कितने का पड़ा? अगर हम मार्केट वैल्यू निकालें तो कितने का पड़ा? 60 का शेयर था, 6 रुपीज़ उसे डिस्काउंट मिला जो 10% है, 60 का 10% 6 रुपीज़, तो उसे शेयर पड़ा 54 का। ठीक है, उसे शेयर कितने का पड़ा? 54 का। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज 54। बस यही निकालना था आपने कि उसे शेयर कितने का पड़ा है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर क्या है, दैट इज 54। ठीक है, द क्वेश्चन वॉज अ मैन इन्वेस्टेड ₹56,500 in ₹60 shares available at 10% discount. तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज, ठीक है, आपको बता रखा है 60 रुपीज़ का शेयर है, 10% डिस्काउंट पे मिला है, तो मार्केट वैल्यू तो बस यहाँ से निकल आएगी। टोटल इन्वेस्टमेंट का तो इसमें कुछ यूज ही नहीं हुआ। ठीक है, तो आप ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ के, कोई स्टेटमेंट्स आपको ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए आएंगी लेकिन होंगी बिल्कुल सिंपल, मतलब उसका सोल्यूशन सिंपल ही होगा। डिविडेंड, टोटल इन्वेस्टमेंट ऐसे फालतू में दिया होगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। नाइन्थ क्वेश्चन इज नेहा इन्वेस्टेड ₹4500 in a share of company which pays 5% dividend. तो टोटल इन्वेस्टमेंट है नेहा की 4500 और कंपनी डिविडेंड दे रही है 5%। इफ ₹100 शेयर्स आर अवेलेबल एट डिस्काउंट ऑफ 10%, मतलब नॉमिनल वैल्यू है 100 और उसके पीछे डिस्काउंट 10% है, तो फिर मार्केट वैल्यू कितनी हुई शेयर की? 10%, 100 का 10% कितना हुआ? 10, है ना? ये डिस्काउंट निकाला अभी मैंने, 10 रुपीज़ डिस्काउंट हो गया ना, तो मार्केट वैल्यू कितनी हुई फिर? 100 - 10 दैट इज 90 रुपीज़। उसे शेयर कितने का पड़ा? 90 रुपीज़ का। देन हर एनुअल इनकम इज, एनुअल इनकम पूछा है। क्वेश्चन देखो फिर से, नेहा इन्वेस्टेड ₹4500 इन ए शेयर कंपनी विच पेज 5% डिविडेंड इफ ₹100 शेयर्स आर अवेलेबल एट डिस्काउंट ऑफ 10%। 100 रुपीज़ का शेयर है, 10% डिस्काउंट पे मिल रहा है, इसका मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर 90 रुपीज़ आ गई। देन हर एनुअल इनकम इज, एनुअल इनकम निकालनी है। ठीक है, अब देखो, एक शेयर है 90 रुपीज़ का, डिविडेंड है 5%। अच्छा, डिविडेंड होता है नॉमिनल वैल्यू पे, हमेशा डिविडेंड होता है नॉमिनल वैल्यू पे। अगर 100 रुपीज़ नॉमिनल वैल्यू है तो 5 रुपीज़ का उसे फायदा हो रहा है, 100 के पीछे 5 रुपीज़ का उसे फायदा हो रहा है। ठीक है, अच्छा, नंबर ऑफ शेयर्स, पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकालो आप। टोटल इन्वेस्टमेंट है 4500, एक शेयर पड़ा उसे 90 का, तो नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 50। नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 50। अब देखो, एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू 100, अगर डिविडेंड 5% है तो इसका मतलब अगर एक शेयर 100 रुपीज़ है तो फायदा कितना हो रहा है? 5 रुपीज़। इसका मतलब जो 50 शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स अपने पास आ गए 50 शेयर्स, तो 50 शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू कितनी होगी? अगर एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू 100 है तो फायदा हो रहा है, डिविडेंड मिला है 5। ठीक है, तो 50 शेयर्स के लिए नॉमिनल वैल्यू कितनी होगी? 50 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 5000। 50 शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू कितनी होगी डिविडेंड के अकॉर्डिंग? 5000। फिर से देखो, नंबर ऑफ शेयर्स हमने निकाला 50, नॉमिनल वैल्यू एक शेयर की है 100। ठीक है, तो
नंबर ऑफ शेयर्स 50 हैं, एक शेयर 100 रुपीज़ का है, इसकी नॉमिनल वैल्यू 100 है, तो 50 शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू टोटल हो गई 5000। ये आ गई अपनी नॉमिनल वैल्यू। टोटल शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू 5000 है। अब देखो डिविडेंड है 5%। 5% मतलब 100 रुपीज़ के शेयर के पीछे 5 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है। तो 5000 के पीछे कितना फ़ायदा होगा? 100 के पीछे 5 का फ़ायदा हो रहा है, तो 5000, क्योंकि नॉमिनल वैल्यू पे डिविडेंड होता है हमेशा। 100 के पीछे 5 का फ़ायदा हो रहा है, तो 5000 के पीछे कितने का फ़ायदा होगा? ये पूछा है बस आपको। 250 रुपीज़। ठीक है, डिविडेंड आ जाएगा 250, एनुअल इनकम जिसे बोलते हैं हम। क्वेश्चन था अपना, नेहा इन्वेस्टेड ₹4500 इन ए शेयर कंपनी which pays 5% dividend. If ₹100 shares are available at discount of 10%, then her annual income is 250 rupees. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10th। A 7% stock yields 9%। क्या क्वेश्चन है? 7% stock yields 9%। द मार्केट वैल्यू ऑफ द स्टॉक इज, आपको मार्केट वैल्यू स्टॉक की बतानी है। 7% स्टॉक यील्ड्स 9%। क्या मतलब इसका? कि 9 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है 100 के पीछे। ठीक है, कि इनकम हो रही है 9 रुपीज़ अगर आप इन्वेस्ट करते हो 100 रुपीज़। 9% का यही मतलब हुआ ना, कि इनकम हो रही है 9 रुपीज़ अगर आप इन्वेस्ट करते हो 100 रुपीज़। तो स्टॉक था 7%, तो इसका मार्केट वैल्यू आपने बतानी है। 9 रुपीज़ इनकम है अगर आप 100 इन्वेस्ट करते हो, तो 7 रुपीज़ इनकम होगी जब आप इतने रुपीज़ इन्वेस्ट करते हो। ऐसे निकालेंगे ना, 9 रुपीज़ इनकम थी अगर आप 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हो। 7 रुपीज़ इनकम कब होगी? जब आप इतने रुपीज़ इन्वेस्ट करते हो। तो इसको सॉल्व कर दो, ये आ जाएगा अबाउट 7। ये तो 7 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगी मार्केट वैल्यू ऑफ 7% स्टॉक। 7% मतलब कि 7% मतलब 100 का, जो 100 का मार्केट वैल्यू है स्टॉक का, 100 जो सॉरी 100 है नॉमिनल वैल्यू स्टॉक की, तो उसकी मार्केट वैल्यू कितनी होगी, ये पूछा है आपको। तो ये आ जाएगा, आप यहाँ पे लिखोगे मार्केट वैल्यू ऑफ ₹100 स्टॉक